नमो नमः बच्चों। इससे पिछले लेक्चर में हम यहाँ देखिए इस सूत्र तक कर चुके थे। सूत्र था इंद्र वरुण भव श्रव रुद्र मृड हिम अर्ण यव यवन मातुल आचार्य नाम आनुक। इस सूत्र में यहाँ इसके सभी वार्तिक हम कर चुके थे। यहाँ अंत तक इसके वार्तिक भी पूरे कर लिए थे। अब देखते हैं इससे आगे का सूत्र कौन सा आ रहा है। इसके बाद का सूत्र है कृतात कर्ण पूर्वात। देखिए यह सूत्र है। अब इस सूत्र में दो पद हैं, कृतात और कर्ण पूर्वात। कृतात से तात्पर्य क्या है? कृत है अंत में जिसके ऐसा शब्द, जिसके अंत में क्या हो? कृत दिया हुआ हो। कृत है अंत में जिसके ऐसा शब्द होना चाहिए। और साथ ही क्या कह रहे हैं इसके बाद कर्ण पूर्वात। पूर्व में, पूर्वात से क्या तात्पर्य? पूर्व में क्या दिया हो? उसका कर्ण दिया हो। कर्ण से तात्पर्य क्या बच्चों? साधन, साधन दिया हुआ हो। अब देखिए इसकी वृत्ति में भी यही लिखा है, कृत अंताद। कृत है अंत में जिसके, अदंताद ऐसा अकारांत शब्द। अब देखिए अकारांत तो ये होगा ही क्योंकि कृत में जो तय है उसमें अंत में ए है, ए दिया हुआ है तो अकारांत तो है ही। उसके बाद कह रहे कर्ण आदे, अर्थात आदे से तात्पर्य क्या? उसके आदि में, उसके शुरू में, उसके पूर्व में क्या होना चाहिए? कर्ण होना चाहिए। अर्थात शुरू में क्या हो? कर्ण हो, साधन हो। ऐसे शब्द से स्त्रियाम स्त्रीलिंग बनाते समय, स्त्रीत्व की विवक्षा करते समय कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है? गीश सयात, गीश प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण यहाँ क्या दे रहे हैं इसमें? वस्त्रकृति। अब देखिए इस सूत्र को उदाहरण से और भी स्पष्ट रूप से समझते हैं। यहाँ इस उदाहरण में देखिए यहाँ शब्द क्या है? वस्त्र, और साथ में क्या दे रहे हैं? कृति। अब देखिए अब इस कृति में, यह जो कृति है बच्चों, इसमें क्या है? पीछे ई, अर्थात इसमें गीश प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है। शब्द के वस्त्रकृत और वस्त्रकृत में गीश लगा करके फिर ये क्या बन गया बच्चों? वस्त्रकृति। अब आप देखिए यहाँ वस्त्रकृत जो इसमें शब्द है वह कैसा शब्द है? इसके अंत में जो है कृत दिया हुआ है। सबसे पहली शर्त यहीं पर पूरी होगी, कृत होना चाहिए अंत में, ये कृत हो गया इसके अंत में। और इसके पूर्व में, अर्थात इस कृत शब्द से पहले क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए। यहाँ पर वस्त्र क्या है? कर्ण है, साधन है। कैसे है? कृत जो खरीदा गया, कृत का क्या अर्थ होता है बच्चों? खरीदना। जो खरीदा गया है किसके द्वारा खरीदा गया है? वस्त्र कृत है, वस्त्र दे करके, वस्त्र दे करके। और फिर जो वस्तु खरीदी गई है वो क्या कही जाएगी? वस्त्रकृता। स्त्रीलिंग में उसे ले जाना हो तो वहां गीश प्रत्यय का प्रयोग करके क्या बन जाएगा? वस्त्रकृति। इस तरह से बच्चे पद बनेगा। अब इसमें देखिए यहां इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों अभी सूत्र का, कि ऐसा अकारांत शब्द जिसके अंत में क्या दिया हो? कृत, और उसके पूर्व में, उस शब्द के पूर्व में क्या हो? कर्णवाचक शब्द हो। जैसे देखिए यहाँ अंत में कृत है, इसके पूर्व में कर्णवाचक शब्द क्या दे? वस्त्र। तो यहाँ पर कर्णवाचक शब्द कौन सा हो गया? वस्त्र। वस्त्र क्या है? साधन है। ये वस्त्र इसमें साधन है, अर्थात जो वस्तु खरीदी गई है वो किससे खरीदी गई है? वस्त्र से। वस्त्र क्या है? साधन है। यदि साधन नहीं होगा तो वस्तु कैसे खरीदी जाएगी उसमें? तो यहाँ कह रहे हैं कि साधन होना चाहिए। अब बच्चों इसमें इसका मैं आपको अर्थ और बता देती हूँ। वस्त्रकृति का क्या अर्थ है? अर्थात वस्त्रई कृता, वस्त्रों के द्वारा खरीदी गई स्त्री है या भूमि इत्यादि है। तो बच्चे ऐसे जो शब्द होंगे उनमें क्या है? स्थित्व यदि करना है तो उनसे गीश प्रत्यय का विधान होगा। अब देखिए इसमें वस्त्र और कृत इस शब्द में अब यदि हम गीश प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? गीश में से, यहाँ इसके साथ कर देते हैं, वस्त्र कृत में हम गीश प्रत्यय का प्रयोग किया, गीश में से क्या बचा बच्चों? ई बच गया। और इस वस्त्र कृत के साथ जब इस ई को जोड़ेंगे तो पद क्या बन जाएगा? वस्त्रकृति। यही उदाहरण हमने इसमें सिद्ध करना था। यहाँ देखिए आप इसमें वस्त्रकृत में जब आप ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इस सूत्र के द्वारा, सूत्र कौन सा है? कृतात कर्ण पूर्वात। इस सूत्र के द्वारा बच्चों यहाँ पर ये जो गीश प्रत्यय है इसका विधान होगा, और इसके भ संज्ञक, ये जो भ संज्ञक आकार है इसका लोप हो करके, और यह इस तरह से यह रूप जो है बच्चों क्या सिद्ध हो जाएगा? वस्त्रकृति। अब देखिए सूत्र में और क्या कह रहे हैं, साथ ही कहा गया है क्वचिन्न न धन कृता। क्वचिन्न अर्थात कहीं कहीं पर यह नहीं भी होता। धनकृता, उदाहरण क्या दे रहे हैं? धनकृता। अब देखिए इसमें धनकृत शब्द है, अब इसके अंत में कृत दिया हुआ है
पहली कंडीशन यहाँ पूरी होगी, कृत होना चाहिए अंत में। उससे आगे जो है धन है, अर्थात धन दिया हुआ है, साधन भी है, कर्ण भी है कि खरीदे गए किसके, धन को देकर के जो वस्तु खरीदी गई है, धन से जो खरीदी गई है ऐसी वस्तु। इसके बाद भी बच्चों इसमें क्या है, यहाँ पर गींश प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, अपितु इसे देखिए क्रीत जो शब्द है इसके बाद में क्या है, क्रीता, ये जो बना हुआ है टाप प्रत्यय का प्रयोग होकर के बना है। क्योंकि नियम क्या है, स्त्रीलिंग में बच्चों जब बनाते हैं, नियम क्या है, यदि अंत में अकारांत शब्द है, अकारांत शब्द है तो उससे टाप प्रत्यय का विधान किया जाता है। अब ये क्रीत जो शब्द अकारांत हो गया तो इसमें क्या है, टाप लगा दिया। यहाँ पर गीश नहीं हुआ तो कहते क्वचिन न, कहीं कहीं पर ऐसा नहीं भी होता है। इस सूत्र के बाद बच्चों आगे का जो सूत्र आ रहा है कौन सा है, अब देखिए बच्चों इस सूत्र में पद जो दिए हुए हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले सूत्र का हम पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। सूत्र है क्या ये, यहाँ देखिए स्वांगात च उपसर्जनात् असंयोगोपधात्, इसका पदच्छेद कर लेते हैं पहले। यहाँ है ये स्वांगात, उसके बाद बच्चों के आगे च, और उसके बाद उपसर्जनात्, उपसर्जनात् के बाद बच्चों इसमें पद क्या है, असंयोगोपधात्, असंयोगोपधात्। अब देखिए बच्चों इस सूत्र में, इस सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसमें उपसर्जन को समझना होगा, उपसर्जन क्या होता है, साथ ही उपधा को समझना होगा और संयोग क्या होता है उसको समझना होगा। इसमें 3 पद है बच्चों जिसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, तभी इस सूत्र को हम स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं बच्चों उपसर्जनात्, जो है लिखा उपसर्जन। उपसर्जन जो है वह समास में होता है। उपसर्जन का क्या है कि वो जो शब्द है कौन सा, स्व अंगात अर्थात अंगवाचक। अब यहाँ देखिए स्व अंगात, इससे क्या तात्पर्य है, स्वांगवाची शब्द होना चाहिए, अपने अंग का वाचक शब्द होना चाहिए। जैसे केश है, जैसे केश हो गया, मुख हो गया, इस तरह से वह क्या है, स्वांगवाची शब्द होना चाहिए। साथ ही वह शब्द कैसा होना चाहिए, उपसर्जन होना चाहिए, अर्थात समास में उसकी उपसर्जन संज्ञा हुई हो ऐसा वो शब्द होना चाहिए। फिर कह रहे असंयोगो उपधात, यहाँ देखिए असंयोग और साथ में कह रहे उपधात। उपधात से तात्पर्य क्या, उपधा, असंयोग से तात्पर्य क्या, वहां संयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात उपधा में संयोग नहीं हो उस शब्द के। इसे और भी स्पष्ट रूप में समझते हैं बच्चों। यहाँ देखिए इसमें कह रहे, इसके नीचे जो वृत्ति है उसमें देखते हैं असंयोगो उपधा उपसर्जनम यत् स्व अंग तदंताद अदंतान गीश वा सयात, यह कह रहे असंयोग पद होना चाहिए कहाँ, उपधा में। तो अब इसमें देखिए मैं नीचे यहाँ लिखते जाती हूँ, सूत्र के अनुसार क्या होना चाहिए, स्वांगवाची शब्द होना चाहिए। सबसे पहले हम इसे लेते हैं, यहीं से इसे प्रारंभ करते हैं। क्या होना चाहिए, स्वांगवाची शब्द, स्वांगवाची शब्द होना चाहिए। उसके बाद और वह शब्द कैसा होना चाहिए, उपसर्जन। स्वांगवाची शब्द कैसा हो, उपसर्जन, उपसर्जन संज्ञा वाला उपसर्जन होना चाहिए। और दूसरी, अब इसमें एक कंडीशन क्या कह दी कि उसमें उपसर्जन हो, एक यह कह दिया। दूसरा कह रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, उपधा में संयोग नहीं होना चाहिए, उपधा में संयोग नहीं होना चाहिए, यह दूसरा भी है कह दिया। अब देखिए सूत्र में भी यही लिखा है, उपधात उपधा में असंयोग है, संयोग नहीं हो, उपधा में संयोग नहीं हो। उपसर्जनात् उपसर्जन हो, ऐसा क्या होना चाहिए, स्वांगात अर्थात स्वांगवाची शब्द होना चाहिए, अपने अंग का वाचक शब्द होना चाहिए, जैसे केश है या मुख इत्यादि है। बच्चों इसमें उपधा क्या होती है, अब उपधा अर्थात क्या, अंतिम से पहले वाला वर्ण जो है वह उपधा कहलाता है। भगवान पाणिनि के अनुसार अलो अंत्याद पूर्व उपधा, ये सूत्र है कि अंतिम से जो पहले वाला वर्ण है उसको क्या, उपधा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ जो उदाहरण इसमें दिया हुआ है उसे ही लेते हैं। अतिकेशी और अतिकेश यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं। मूलतः ये शब्द क्या है यहाँ, अतिकेश, यह शब्द है। अब इस अतिकेश में देखिए उपधा क्या है यहाँ, क्योंकि अंतिम से, ये अंतिम है, इससे पहले वाला,
वह क्या कहा जाता है? उपधा, अंतिम से पहले वाला वर्ण। तो यहाँ पर ये उपधा है इसमें। अब इसके बाद कह रहे हैं कि संयोग नहीं होना चाहिए। अब ये संयोग क्या होता है बच्चों? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके बीच में स्वर का व्यवधान ना हो उसे संयोग कहा जाता है। अर्थात ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके बीच में स्वर का व्यवधान ना हो उसे क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। अब देखिए यहाँ इस सूत्र में ही आप देख लीजिए, यहाँ पर ये स है, ये वह है। इस स और वह में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है, तो ये क्या है? ये संयोग है, यहाँ संयोग है। इसी प्रकार से आप ये देखिए च और ये देखिए च, ये दो दिए हुए बच्चों, ये दो व्यंजन है, इसमें बीच में स्वर नहीं है, तो यहाँ पर भी संयोग है। ये देखिए अंतिम से पहले वाला ये उपधा है। इस उपधा में जो है कह रहे कि संयोग नहीं होना चाहिए, तो बच्चों यहाँ पर संयोग नहीं है। कैसे नहीं? क्योंकि देखिए क से क के बाद में क्या आ रहा है बच्चों? ए आ रहा है। यहाँ ये देखिए यह क्या है? उपधा है। उपधा में संयोग है ही नहीं, क्योंकि इसमें देखिए एक ही मात्रा आ रही है, संयोग है ही नहीं। और इससे पहले भी जो है ई आ रहा है, तो संयोग यहाँ है ही नहीं। दो व्यंजन है ही नहीं जिनके बीच में क्या है? कोई स्वर का व्यवधान ना हो तो उसे संयोग कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं, यहाँ तो दो व्यंजन लगातार आ ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ संयोग भी नहीं है, संयोग भी नहीं है यहाँ पर। और साथ ही कह रहे उपसर्जन। अब उपसर्जन को हम इसमें देखते हैं। उपसर्जन कहाँ होता है? समास में होता है। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। अब इस सूत्र का अर्थ यही होगा कि ऐसा कोई स्वांगवाची शब्द अपने अंग का वाचक कोई शब्द हो और वह कैसा होना चाहिए? उपसर्जन होना चाहिए, साथ ही उसके उपधा में संयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में क्या है? गीश वा सयात। गीश प्रत्यय होता है। वा का क्या अर्थ है बच्चों? क्या? विकल्प से होता है गीश प्रत्यय इसमें, लेकिन कैसे होता है? विकल्प से। तो यहाँ इस वा का क्या अर्थ है? विकल्प से होता है। इसलिए इसमें दो दो रूप बने हुए। देखिए अतिकेशी भी बना हुआ है, अतिकेशा भी बना हुआ है। यदि गीश प्रत्यय का प्रयोग होता है तो बन जाएगा अतिकेशी, और यदि यहाँ गीश प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते हैं तो वहां पर बन जाएगा टाप प्रत्यय लग करके अतिकेशा। इस तरह से यहाँ दो रूप इसमें निष्पन्न होंगे। अब उदाहरण से ही हम इसमें देखेंगे कि उपसर्जन जो है इसमें कहाँ आ रहा है। मैं उसे आपको जो है उदाहरण से ही इसमें स्पष्ट कर दूंगी। उदाहरण लेते हैं अतिकेश में। देखिए अब यहाँ इसमें उपसर्जन कहाँ है आप देखेंगे। अब उपसर्जन जो है कहाँ होता है? देखिए आप समास करते हैं, समास में विग्रह करते हैं। विग्रह करते समय जिसकी विभक्ति नहीं बदलती है, निश्चित रहती है, नियत रहती है, वह उपसर्जन कहलाता है। इसका विग्रह देखिए पहले कर लेते हैं। यहाँ अति और केश, इन दो का हुआ है। अति यहाँ पर अव्यय है, केश यहाँ पर शब्द है। ठीक है, इसका विग्रह जो आ रहा है बच्चों केशान अतिक्रांत, यह हो गया। अब विग्रह करते समय जिसमें विभक्तियां निश्चित रहती हैं उसको उपसर्जन कहा जाता है समास में। अब इसके विग्रह से ही हम देख लेते हैं। आप इसका विग्रह करेंगे। यहाँ पर जो है समास किस वार्तिक से हुआ बच्चों? एक वार्तिक है, अत्यद्य क्रांत अध्यर्थे द्वितीय है। इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर यह समास हुआ है अति और केश का। तो बच्चों यहाँ पर अब देखिए, अब आप इसका विग्रह करेंगे तो आप देखिए केशान अतिक्रांता, केशान अतिक्रांतौ। आप इसके किसी भी विभक्ति में आप रूप ले जाइए, चाहे आप द्वितीय में ले जाइए, चाहे आप सप्तमी में ले जाइए, लेकिन केशान ऐसे ही रहेगा इसमें, और अतिक्रांता जो है उसमें परिवर्तन आता जाएगा। जैसे देखिए केशान अतिक्रांता, केशान अतिक्रांतौ, केशान अतिक्रांता भयाम। जिसमें भी आप जितने भी सप्तमी तक आप चाहे ले जाएं इसे, लेकिन इसमें रूप जो बदलेगा बच्चों अतिक्रांता का ही परिवर्तित हो रहा है, केशान का नहीं। तो जिसमें विग्रह करते समय जिसमें विभक्तियां नहीं बदलती हैं उसे समास में क्या कहा जाता है? उपसर्जन है बच्चों। इसके लिए सूत्र क्या है? एक विभक्ति च पूर्व निपाते, अर्थात जिसमें विभक्ति निश्चित रहती है। यहाँ विभक्ति निश्चित किसमें है? केशान, केश इस केशान में है बच्चों। अर्थात यह है यहाँ जो ये जो केश शब्द है यह क्या है? उपसर्जन संज्ञा वाला है यहाँ पर, इसका ये अर्थ है। तो अब यहाँ पर इसके दोनों ही नियम पूरे हो गए हैं बच्चों। उपसर्जन संज्ञा वाला हो तो ये उपसर्जन संज्ञा वाला भी हो गया है, और इसकी उपधा में संयोग भी नहीं, यहाँ इसकी उपधा में कोई संयोग भी नहीं है। तो ऐसे शब्द का जब स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग में कहना है, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा बच्चों? गीश। लेकिन वह कैसे होगा? विकल्प से, विकल्प से होगा। तो अब इसके साथ हम गीश प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये क्या? अतिकेश है। अतिकेश में आप देखिए इसमें अब गीश प्रत्यय आप जोड़ेंगे। आप जानते हैं गीश का क्या शेष बचेगा? ई, श और ग इसमें लोप हो जाएगा इनका। अब अतिकेश, ये अतिकेश में ई जोड़ेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा? अतिकेशी, अतिकेशी बन जाएगी। यहाँ देखिए स्वर्ण दीर्घ होकर के, और यह पद क्या बन जाएगा? अतिकेशी। यही हमने इसमें सिद्ध करना था।
और जहाँ गीश नहीं कर रहे हैं, गीश के अभाव में बच्चों क्या हो जाएगा, ये अतिकेश। अज्य दस्त टाप से यहाँ पर टाप प्रत्यय का विधान होगा। अतिकेश जमा में टाप करेंगे, टाप का आशेष रहेगा इसमें, और उसके पश्चात बच्चों स्वर्ण दीर्घ करके और यह पद क्या बन जाएगा, अतिकेशा। इसी प्रकार से बच्चों चंद्रमुखी और चंद्रमुखा, यह प्रयोग भी सिद्ध होंगे। अब इसमें देखिए चंद्रमुखी, ये जो शब्द है चंद्रमुख, अब इसमें मुख जो है बच्चों वह क्या है, स्वांगवाचक है। अंगवाचक शब्द है, अपने अंग का वाचक है मुख। अब मुख ये अंग का वाचक भी हो गया। इसमें पहली कंडीशन भी यहाँ पर होगी कि उस शब्द कैसा होना चाहिए, सबसे पहले क्या कहा है, स्वांगवाची शब्द होना चाहिए, तो ये स्वांगवाची हो गया। अब इसमें देखिए यह उपसर्जन है, उपसर्जन भी है क्या, समास में इसकी उपसर्जन संख्या भी हुई है। साथ ही इसकी उपधा में देखिए, यहाँ पर उपधा में क्या है, संयोग भी नहीं, उपधा में देखिए क्या है, ये शब्द क्या है, चंद्रमुख है। देखिए अब इसमें ख से पहले आप देखिए यहाँ पर क्या आ रही है, ऊ। इस ख से पहले बच्चों यहाँ पर क्या, ये स्वर आ गया ऊ। तो यहाँ पर दो व्यंजन भी एक साथ नहीं है, अर्थात यहाँ पर संयोग भी नहीं है। अब संयोग भी नहीं है तो ऐसे शब्द को जब स्त्रीलिंग में ले जाएंगे, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे बच्चों, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय लगेगा, इसके साथ गीश प्रत्यय का विधान होगा। चंद्रमुख जमा में गीश करेंगे, इसी प्रकार से बन जाएगा जैसे अतिकेश जमा में गीश के हैं, और क्या बन जाएगा, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी यह सिद्ध हो जाएगा। इसके पश्चात यदि गीश के अभाव में यदि हम गीश प्रत्यय नहीं लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, चंद्रमुखा, टाप प्रत्यय का विधान होगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ प्रयोग सिद्ध हो जाएगा, चंद्रमुखा। अब इसके बाद देखिए आगे इसमें क्या कह रहे हैं, असंयोगोपधात किम। अब इसमें प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा कि असंयोग पद होना चाहिए, कि उपधा में असंयोग होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा। इसके लिए उदाहरण क्या दे रहे हैं, सुगुल्फा, उदाहरण दे दिया। अब देखिए यहाँ इस सुगुल्फा में यह शब्द क्या है, सुगुल्फ, सुगुल्फ शब्द है यह, इसमें टाप प्रत्यय का आ इसमें जोड़ा हुआ है और ये बन गया सुगुल्फा। यहाँ पर गीश नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए इसमें लय और फै, इन दोनों में क्या है, संयोग है। लय और फै यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों ही व्यंजन है, दोनों के बीच में स्वर का व्यवधान नहीं आ रहा है, यहाँ संयोग पद आ गया। यहाँ उपधा में तो संयोग है, लेकिन यह सूत्र क्या कहता है कि उपधा में संयोग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लय और फ, इसमें यहाँ संयोग है बच्चों, संयोग होने के कारण यहाँ पर क्या है, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर गीश प्रत्यय नहीं हुआ। क्या हो गया इसमें बच्चों, फिर टाप होकर के बन गया सुगुल्फा, इसमें पद बनाए, क्योंकि ये जो लय और फै है बच्चों, इसमें यहाँ क्या है, संयोग दिया हुआ है। इसीलिए इस सूत्र में क्या कहा गया, असंयोगोपधात, अर्थात उपधा में क्या होना चाहिए, असंयोग, वहां संयोग नहीं होना चाहिए। यदि संयोग होगा तो इस सूत्र से गीश प्रत्यय का विधान नहीं होगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर ये सुगुल्फी नहीं बना, सुगुल्फा ही इसमें रहा, गीश प्रत्यय नहीं हुआ, केवल इसमें टाप प्रत्यय लग करके और गुल्फ से क्या हो गया, सुगुल्फा बन गया। अब इसके बाद देखिए आगे प्रश्न कर रहे हैं, उपसर्जनात् किम, उपसर्जन होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा कि इसमें उपसर्जन होना चाहिए। देखिए उपसर्जनात् कहा गया इस सूत्र में, ऐसा क्यों कहा, इसका उदाहरण क्या दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पर शिखा। अब जैसे देखिए शिखा है, अर्थात यहाँ इसमें पद क्या है, ये शिखा का क्या अर्थ होता है बच्चों, चोटी। अंगवाचक तो है, यह भी अंगवाचक है, लेकिन यहाँ पर बच्चों समास ही नहीं है। जब समास ही नहीं तो उपसर्जन कैसे होगा, क्योंकि उपसर्जन कहाँ होता है, समास में ही होता है। तो यहाँ उपसर्जन नहीं हुआ। अब उपसर्जन नहीं हुआ तो यहाँ पर इस जो है यहाँ पर क्या है, इससे गीश प्रत्यय का विधान नहीं हुआ। यहाँ पर तो टाप प्रत्यय लग करके और क्या बन गई, शिखा, शिख के साथ टाप प्रत्यय लगाया और उसके पश्चात बच्चों यह शिखा प्रयोग सिद्ध हो गया। तो समास नहीं है, उपसर्जन संज्ञा नहीं, इसलिए यहाँ पर गीश नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर उपसर्जन नहीं था, इसमें ये स्वांगवाची है, स्वांगवाची भी है और असंयोगो पद भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उपसर्जन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर गीश प्रत्यय नहीं हुआ। ये देखिए यह जो पद है बच्चों, इसमें क्या है, गोलफ, ये जो इसमें है ये क्या है, स्वांगवाचक भी है, उपसर्जन भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, असंयोग पद नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी जो है गीश प्रत्यय का विधान नहीं हुआ। तो इसमें बच्चों क्या है, उपसर्जन भी होना चाहिए, उपधा में संयोग नहीं होना चाहिए, ऐसे ही शब्दों के साथ, और शब्द भी कैसा होने चाहिए, वह अपने अंग का वाचक शब्द हो, ऐसे शब्द के साथ क्या है, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, इसमें गीश प्रत्यय का प्रयोग होगा। कब, जब स्त्रीत्व की विवक्षा हो तब उसमें गीश प्रत्यय का विधान होगा। अब बच्चों देखते हैं इसके बाद आगे का सूत्र कौन सा आ रहा है, अत्यंत ही सरल सूत्र था यह है। अब इससे बाद आगे देखिए बच्चों, इसके बाद का जो सूत्र है बच्चों, यह पहले दिए गए सूत्र का ही निषेध करने वाला है। अब निषेध कैसे कर रहा है ये इसे समझते हैं। इस सूत्र में
स्वांगवाची शब्दों से इसमें इस सूत्र में बच्चों यहाँ क्या है, गीश का निषेध किया गया है। अब वो कौन से शब्द हैं? अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें न नहीं होगा, अर्थात गीश नहीं होगा। किससे? क्रोड़ आदि शब्दों से। और बहवच, अर्थात बहवच से क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर? बहुत से अच वाले। अब देखिए इसमें न नहीं होगा, क्या नहीं होगा? गीश नहीं होगा, इसकी अनुवृत्ति पीछे से ही आ रही है। और साथ ही कह रहे हैं क्रोड़ आदि और बहव अच, अर्थात बहुत से अच वाले। अब यहाँ पर देखिए इसमें मुख्यतः यहाँ पर बच्चों दो पद कहे गए हैं। कौन कौन से? क्रोड़ आदि गण में पढ़े हुए जो शब्द हैं वह, और दूसरे यहाँ पर बहु अच वाले शब्द। लेकिन वह कैसे होने चाहिए? स्वांगवाच्य होना चाहिए, अपने अंग का वाचक शब्द होना चाहिए। इसे और भी स्पष्ट रूप से समझते हैं इसकी वृत्ति से। वृत्ति में देखिए क्या दिया हुआ है, क्रोड़ आदे बहवश्च स्वांग गा अनगीश कल्याण करोड़ा, इसका उदाहरण दे रही हैं। अब बच्चों यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? क्रोड़ आदि गण में पठित। अब देखिए इसका क्या अर्थ है यहाँ? क्रोड़ आदि यह गण है बच्चों, इस गण में पठित। कैसे शब्द होने चाहिए वह? ये भी बच्चों क्या है? स्वांगवाचक होना चाहिए। स्वांगवाचक से। अब इसमें एक तो बच्चों यह कह दिया, और दूसरा क्या कह रहे हैं इसमें? बहवच, अर्थात। अब देखिए इसका क्या अर्थ है यहाँ बहवच का बच्चों? इसको मैं आप यहीं इसमें बता देती हूँ, यहीं पर इसे लिख दिया है। बहवच का क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर? बहुत अच वाला, स्वर वाला, अर्थात दो से अधिक अच वाला होना चाहिए। क्या है? दो से अधिक अचों वाले स्वांगवाचक शब्द। अब देखिए इस सूत्र में यहाँ पर मुख्यतः इसमें पहले क्या कह दिया कि क्रोड़ आदि गण में पठित होने चाहिए। कैसे शब्द होने चाहिए बच्चों में? स्वांगवाचक होना चाहिए। उसके बाद बच्चों इसमें कह रहे हैं कि दूसरा क्या है? दो से अधिक अचों वाले। अच से तात्पर्य यहाँ पर क्या? स्वर। उस शब्द में दो से अधिक स्वर होने चाहिए। तभी इसमें क्या लिखा है बच्चों? बहवे, अर्थात बहवे से क्या तात्पर्य है? बहुत अच वाला, बहुत स्वर वाला। एक है तो एक स्वर वाला हो जाता है, जैसे एक, और द्वि है तो दो स्वर वाला। और दो से जो अधिक होते हैं वह क्या किस श्रेणी में रहते हैं? बहु की श्रेणी में रहते हैं बच्चों, बहुत हो जाते हैं। तो दो से अधिक अचों वाले क्या? स्वांगवाचक शब्द होने चाहिए। अब ऐसे शब्दों से क्या है? स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होता है बच्चों? गीश। लेकिन देखिए उसमें साथ में क्या करें? न, यहाँ पर भी देखिए लिखा है न, क्या करें? नहीं होगा, गीश प्रत्यय जो है वो नहीं होगा। अब इसमें देखिए पीछे के सूत्र से जो इसमें अनुवृत्ति आ रही है वो किसकी आ रही है बच्चों? यहाँ पर एक तो स्वांगवाचक शब्द की अनुवृत्ति आ गई। पीछे से जो गीश प्रत्यय का विधान हो रहा था वह गीश प्रत्यय नहीं होगा इस सूत्र में, ऐसा कहा गया। तो ये निषेध करने वाला सूत्र है, यह सूत्र निषेध कर रहा है। अब इसमें निषेध कर दिया कि क्रोड़ आदि गण में जो पढ़े गए ऐसे स्वांगवाचक शब्दों से यदि स्त्रीलिंग में हमने बनाना है तो वहां पर क्या होगा? गीश प्रत्यय का विधान नहीं है। दूसरा कह रहे हैं दो से अधिक अचों वाले स्वांगवाचक शब्द होंगे तो उनसे भी स्त्रीलिंग बनाते हुए वहां पर भी गीश नहीं होगा। अब साथ ही बच्चों इसमें इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे कल्याण क्रोड़ा यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें गीश नहीं हुआ, ये शब्द क्या है? कल्याण क्रोड़ है। इसमें टाप प्रत्यय का विधान किया गया बच्चों। टाप प्रत्यय लगाकर इसका आ इसमें जुड़ा हुआ है, ये क्या बन गया? कल्याण क्रोड़ा। अब इसको देखते हैं, यहाँ इसमें है कल्याण क्रोड़। देखिए बच्चों यह शब्द है। देखिए इससे पहले जो हमने किया था सूत्र जो हमने किया था, एक हमने इसमें सूत्र किया जिसमें क्रियत अंत में होना चाहिए, ऐसा सूत्र किया। अब यहाँ अंतर क्या है बच्चों इसमें कि क्या होना चाहिए? क्रोड़ होना चाहिए। उससे पूर्व में क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। और ये किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? क्रोड़ आदि गण में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द इसमें जो ये उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, कल्याण क्रोड़ इसमें जो दिया हुआ है, इस कल्याण क्रोड़ शब्द से जो है बच्चों ये क्या है? क्रोड़ आदि गण में पढ़ा गया। ये ऐसा शब्द है जो इस गण के अंदर पढ़ा गया। अब इस शब्द से हमें स्त्रीलिंग में ले जाना है, इसे स्त्रीलिंग में बनाना है, तो यहाँ पर गीश नहीं होगा। कौन सा होगा बच्चों? इसके साथ टाप प्रत्यय होगा। और आप जानते हैं टाप का क्या शेष रहता है? आ। टाप का आ शेष रहता है। अब यहाँ पर टाप क्यों आया बच्चों? गीश क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो शब्द है ये क्या है? क्रोड़ आदि गण में पढ़ा गया, इसलिए यहाँ पर गीश नहीं हुआ। अज्ञात टाप सूत्र से यहाँ पर टाप प्रत्यय का प्रयोग हो गया बच्चों इसमें।
अब बच्चों इसके साथ ही क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर कह रहे आकृति गणो अयम, यह आकृति गण है। क्रोड़ आदि बच्चों जो ये है कैसा गण है, यह आकृति गण है। अब एक गण पाठ जो है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है, सामान्य होता है, एक माना जाता है सामान्य, और दूसरा बच्चों सामान्य गण कहा जाता है, और दूसरा कौन सा होता है, आकृति गण। अब ये जो यहाँ पर क्रोड़ आदि जो गण कहा गया, ये कैसा गण है बच्चों, आकृति गण है। अब देखिए जो सामान्य जो गण होता है उसमें संख्या निर्धारित होती है कि कितने शब्द होंगे। सामान्य गण के अंतर्गत शब्दों की संख्या निश्चित होती है, निर्धारित होती है। जैसे देखिए मैं आपको इसका एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे अपराध्य है, अपराध्य में निश्चित है कि इसमें 22 ही शब्द होंगे। लेकिन यह जो आकृति गण है बच्चों, ये कैसा है, इसमें शब्दों की संख्या निश्चित नहीं होती है। अब ऐसे गणों को आकृति गण कहा जाता है बच्चों, जिनमें संख्या निश्चित ही नहीं होती है कि कितने शब्द आएंगे, वो क्या कहे जाते हैं, आकृति गण। अर्थात उस तरह की आकृति वाले कोई भी उसमें शब्द हो, उस तरह की आकृति वाला कोई भी शब्द हो तो वह उस गण में मान लिया जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि यह भी इसी गण का ही शब्द है। इसीलिए क्या आकृति गणों की एक खासियत क्या है कि इसमें शब्दों की संख्या निश्चित नहीं होती है। इसलिए बच्चों इसको क्या कहा गया, क्रोड़ आदि गण कैसा है, आकृति गण है। इसमें निश्चित नहीं है कि शब्दों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए बच्चों इसके बाद आगे जो उदाहरण दे रहे हैं इसमें कह रहे हैं सुजगना। अब यहाँ जो उदाहरण दिया बच्चों किसका दे दिया, ये 2 से अधिक अचों वाला, ऐसे स्वांगवाचक शब्द का ये उदाहरण दिया हुआ है। अब इस उदाहरण में हम देखते हैं, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ बच्चों। अब इसमें हम ये कर चुके हैं सामान्य गण, आकृति गण। इसके पश्चात बच्चों इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ उदाहरण को। ये है, देखिए इसमें है सु जगना, यह बना। इसमें मूलतः शब्द क्या है बच्चों, सुजगन। इसमें ये टाप प्रत्यय का आ जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए इसमें और भी मैं इसे अत्यंत ही स्पष्ट रूप से और बता देती हूँ बच्चों आपको, इसमें कैसे बहुवचन है। अब देखिए यहाँ पर ये शब्द क्या है बच्चों, जघन, यह शब्द है इसमें। अब इस जघन शब्द में यहाँ पर अब कैसे हैं, इसमें बहुत से अच कैसे हैं बच्चों। यहाँ पर इसमें देखिए ये क्या है, जय है, इसमें ए है, इसके बाद बच्चों ये घ, और घ में भी क्या है बच्चों, इसके बाद ए आ जाएगा, इसमें ए जुड़ा हुआ है, फिर न, और उसमें भी अ। अब आप देखिए इसमें अ और ये जो कितने हो गए, ये 2 से अधिक है। ज, देखिए यहाँ पर ज अ घ अ न अ, तो यहाँ पर इसमें स्वरों की संख्या कितनी होगी, 2 से अधिक होगी। तो 2 से अधिक अच वाला कोई भी स्वांगवाचक शब्द हो। अब ये क्या है, जघन क्या है, ये स्वांगवाचक है, अंग का वाचक है। तो ऐसे शब्द से क्या है, स्त्रीत्व विवक्षा में वहां पर गेश प्रत्यय नहीं होगा। ये कह रहे हैं इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, टाप प्रत्यय का विधान होगा बच्चों इसमें। तो सुजघन ये जो शब्द है इसमें, ये क्या है, सु जघन है। इसमें जो है बच्चों हम टाप प्रत्यय करेंगे। टाप का क्या शेष रहेगा, आ, आप जानते हैं, इसमें आशेष बचेगा। अब इसके पश्चात बच्चों यहाँ देखिए जिसमें आ जुड़ेगा यहाँ स्वर्ण दीर्घ होकर के, और उसके पश्चात यह पद क्या बन जाएगा, सु जगना। यही हमने इसमें सिद्ध करना था बच्चों। देखिए ये इसमें पद था। तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि क्रोड़ आदि गण में पठित कोई स्वांगवाचक शब्द है, या ऐसा शब्द जो 2 से अधिक अच वाला है, 2 से अधिक स्वर है जिसमें, ऐसा स्वांगवाचक शब्द है, तो उनसे स्त्रीत्व विवक्षा में गेश प्रत्यय का विधान नहीं होगा, अपितु टाप प्रत्यय ही लगेगा। अज्य से टाप से टाप प्रत्यय होकर के उनके जो है रूप निष्पन्न होंगे। इसमें ये कहा गया। अब बच्चों इसके बाद आगे वाला जो सूत्र आ रहा है, देखिए यह सूत्र आ रहा है बच्चों। यह सूत्र क्या कह रहा है, देखिए नख मुखात संज्ञायाम। अब इस सूत्र में देखिए पद क्या क्या है, नख मुख, ये स्वांगवाचक आ रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं संज्ञायाम, अर्थात बच्चों नख हो या मुख, ऐसे स्वांगवाचक शब्द जिसके अंत में आते हों, और साथ ही क्या संज्ञा, या वह किसी संज्ञा का निर्माण कर रहे हो, वह कोई नाम बना रहे हो, और क्या है नाम बना रहे हो, कोई संज्ञा गम्यमान हो रही हो उससे, तो वहाँ स्त्रीत्व की विवक्षा में बच्चों न गेश प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर देखिए क्या ले लिया है इसमें, स्वांगवाचक जो नख, और कौन सा है बच्चों इसमें, दूसरा है मुख, ये होने चाहिए। तो स्वांगवाची जो नख और मुख शब्द, ऐसे शब्द से परे
गेश प्रत्यय का विधान होगा स्थित्व की विवक्षा में, लेकिन वहां क्या होना चाहिए, वह शब्द बनने के पश्चात वह शब्द क्या हो, किसी संज्ञा का बोध करा रहा हो। अब इसको जो और भी स्पष्ट रूप से समझते हैं बच्चों इसके उदाहरणों से, इसके उदाहरण आगे सूत्र में दिए हुए हैं, देखते हैं। इसके बाद का जो सूत्र आ रहा है इसमें देखिए अभी एक साथ आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ देखिए उदाहरण देखते हैं पहले इसके, शूर्पणखा और गौरमुखा, यहाँ ये दो उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। अब यहाँ बच्चों देखिए इसमें यह जो पद है शूर्पणखा, इसको मैं आपको स्पष्ट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए इसमें शूर्प है और नख है, यह शूर्प नख। इसमें जब टाप प्रत्यय करेंगे बच्चों तो आप जानते हैं टाप का क्या शेष बचता है, आ, और शूर्प नख में आ जुड़ जाएगा, यहाँ अक स्वर्ण दीर्घ सूत्र से जो यहाँ स्वर्ण दीर्घ होकर के, और यहाँ पद क्या बन जाएगा बच्चों, शूर्प नखा। अब यह पद यहाँ बन गया। अब यहाँ देखिए इस न को णत्व आदेश करने वाला जो सूत्र है बच्चों वो यह है। इससे पूर्व के सूत्र में हमने क्या देखा, नख मुखात संज्ञायाम की स्वांगवाचक जो, अर्थात नख और मुख शब्द यदि अंत में आते हों। अब देखिए यहाँ पर अंत में है, यहाँ क्या है, नख है, ये टाप प्रत्यय का इसमें आ लगा हुआ है, यहाँ क्या नख है, देखिए ये नख अंत में आया हुआ है। इसी प्रकार से आप गौर मुखा में भी देखिए बच्चे, यहाँ पर अंत में क्या है, ये मुख है, देखिए ये क्या है, गौर, और इसके साथ बच्चों ये क्या है, मुख। इसमें टाप प्रत्यय किया हुआ है, टाप का आशेष बचा, और ये पद क्या बन गया बच्चों, गौर मुखा। इस तरह से बच्चों ये प्रयोग सिद्ध हुआ, जैसे देखिए इसी प्रकार से यह है। बस इसमें केवल क्या अंतर बच्चों, यहाँ पर नकार को, ये देखिए नकार हो गया, इस तरह से शूर्पणखा बन गया। नकार को णकार करने वाला बच्चों ये सूत्र है। पहले इसका अर्थ जान लेते हैं इस सूत्र का। देखिए यह सूत्र क्या कह रहा है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगय। अब इस सूत्र में क्या क्या है, पूर्व पदार्थ अर्थात पूर्व पद में स्थित होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं संज्ञायाम, और उसके बाद कह रहे हैं बच्चों अगय। पूर्व पदार्थ का क्या अर्थ बच्चों, यहाँ पूर्व पद में स्थित होना चाहिए। देखिए पूर्व पद इसकी वृत्ति में भी लिखा हुआ है, पूर्व पद पदस्थात निमितात परस्य नस्य णस्यात् संज्ञायाम न तु गकार व्यवधाने। अर्थात कह रहे पूर्व पद में स्थित होना चाहिए क्या, निमित्त। किसका निमित्त होना चाहिए, उस नय को ण करने वाला। निमित्त क्या होते हैं बच्चों, उसमें देखिए इसमें है री, र और श, ये तीन कहाँ होने चाहिए, पूर्व पद में, पूर्व पद में स्थित होने चाहिए। यदि इन तीनों में से कोई भी नहीं है बच्चों तो वहां पर नकार को णकार नहीं होगा। इन तीनों में से कोई एक निमित्त होना चाहिए, और वह निमित्त का होना चाहिए पूर्व पद में। अब इसमें देखते हैं, इसमें पूर्व पद क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए शूर्प, उत्तर पद इसमें नख है। अब इस पूर्व पद में यहाँ पर ये निमित्त है र। अब ये र, क्योंकि इस र के कारण ही बच्चों यहाँ पर न को नकार हो पाएगा। यदि ये र नहीं होता तो इस न को अण आदेश नहीं होता। तो निमित्त होना चाहिए। अब कह रहे कि पूर्व पद में स्थित, तो ये पूर्व पद में है, पूर्व पद में स्थित, यहाँ पर ये निमित्त र दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये एक जो है इसकी कंडीशन पूरी होगी। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि संज्ञा, यहाँ वह कोई संज्ञा भी धोतित कर रहा हो, तो इससे संज्ञा भी धोतित हो रही है। शूर्पणखा इससे बन रहा है, अर्थात रावण की बहन, तो यह संज्ञा का भी बोध करा रहा है, नाम है ये। अब यह सारी शर्त इसमें पूरी हो रही है, तो ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व में, स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या है, गेश नहीं होता, वहां पर क्या है बच्चों, टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। नख मुखात संज्ञायाम, जो इससे पहले का सूत्र हमने किया है, वह सूत्र क्या है, न गेश, अर्थात वहां गेश नहीं होगा, वहां क्या है, टाप ही होगा। तो यहाँ क्या टाप होगा। अब यहाँ इस सूत्र का क्या कार्य था, उसके लिए तो पहले ही सूत्र कह दिया, नख मुखात संज्ञायाम। देखिए इससे जो पूर्व का भी हमने सूत्र किया है बच्चों, इसमें ही कह दिया। देखिए नख और मुख स्वांगवाचक जो शब्द अंत में आते हैं और वह कोई संज्ञा का निर्माण करे, कोई संज्ञा बना रहे, तो वहां गेश नहीं होगा, अर्थात टाप होगा। तो फिर इससे आगे के सूत्र की आवश्यकता क्या थी, देखिए इसकी आवश्यकता क्या थी बच्चों, ये सूत्र केवल नकार को णकार करने के लिए यहाँ पर आया। यह सूत्र स्त्री प्रत्यय करने वाला सूत्र नहीं है, इससे कोई स्त्री प्रत्यय नहीं लग रहा है बच्चों। यह क्या है, केवल नकार को णकार करने वाला। इसका कार्य क्या, ये न को क्या कर देगा, इस न को बच्चों ये णकार कर देगा। इस सूत्र का केवल इतना कार्य है।
तो इसके लिए इसने जो है क्या क्या इसने कंडीशन बताई है कि वह पूर्व पद में स्थित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। पूर्व पद में है, ये नियमित है बच्चों इसमें। साथ ही कह रहे कि वह संज्ञा बनाए, कोई नाम भी उससे द्योतित हो रहा हो तो यहाँ पर संज्ञा भी बन रही है। साथ ही इससे आगे कह रहे अग, अर्थात वहां पर ग नहीं होना चाहिए, गकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो शुर्प और नख इसके मध्य में यहाँ पर जो है बच्चों गकार भी नहीं है, कोई ग भी नहीं आ रहा है। अतः फिर इससे क्या होगा बच्चों, न को णत्वादेश हो जाएगा। अब जब न को णत्वादेश होगा, देखिए इस न को हम णकार करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें पद क्या बन जाएगा, ये शूर्पणखा। यही हमने इसमें सिद्ध करना था। इस सूत्र का कार्य केवल नकार को नकार करना है। अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि इस सूत्र की क्या आवश्यकता थी, अट को फंग नुवैपी सूत्र से न को न कर लेते, या रसाभ्याम अनुण समान पद इस सूत्र से कर लेते, नकार को नकार तो हो जाता। लेकिन बच्चों वह क्या है, समान पद में होता है। उन दोनों ही सूत्रों से नकार को नकार कब होते हैं, समान पद हो। तो यहाँ पर समान पद नहीं है, शुर्प है, नख है, तो समान पद नहीं है। समान पद ना होने के कारण यहाँ पर इस सूत्र से जो है नकार को नकार होगा। तो यहाँ शूर्पणखा बच्चों यह पद इसमें सिद्ध हो जाएगा। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर क्या है, गौर मुख से टाप प्रत्यय का करेंगे, टाप प्रत्यय का विधान हो जाएगा तो गौर मुखा बन जाएगा। और इसी प्रकार बच्चों ये शूर्पणखा, इस शूर्पनख के साथ हमने टाप प्रत्यय का लगाया, ये क्या बन गया बच्चों, शूर्पनखा हो गया। और इसमें न को नकार किया इस सूत्र के द्वारा, और क्या बन गया, शूर्पणखा। अब देखिए इसमें इससे आगे क्या कह रहे हैं कि संज्ञायाम किम। अब ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि यहाँ इस सूत्र में ये जो पद आया है, ये संज्ञायाम, संज्ञा होनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा है इस सूत्र में, कि वह शब्द जो है कोई संज्ञा बना रहा हो, कोई नाम बना रहा हो, ऐसा क्यों कहा गया। अब ये इसमें प्रश्न कर रहे हैं। तो ताम्रमुखी कन्या, इसका उदाहरण क्या दे रही है, ताम्रमुखी कन्या, ताम्र मुख वाली कन्या है, तांबे की तरह लाल मुख वाली कन्या। अब देखिए बच्चों यह किसी का नाम नहीं है, कोई संज्ञा नहीं बना रही है, यह तो यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द होने के कारण बच्चों यहाँ पर क्या है, नख मुखात संज्ञायाम सूत्र से क्या है, कह रहे कि गीश नहीं होगा। जो इससे पूर्व का जो सूत्र है बच्चों, वह क्या है, निषेध कर रहा था कि गीश नहीं लगेगा। लेकिन उस सूत्र का जो है बच्चों, उस सूत्र से जो है यहाँ पर ये ताम्र मुखा नहीं बना। यहाँ पर देखिए ताम्र मुखी बना है यहाँ पर, ऐसा क्यों हुआ। आप देखिए इसमें संज्ञा कहने से, अब प्रश्न क्या किया कि संज्ञा क्यों कहा गया इसमें। जहां संज्ञा नहीं होगी बच्चों, वहां पर यह नियम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग जाएगा बच्चों, ये बन गया ताम्रमुखी। अब इसके दो रूप बनेंगे, ताम्रमुखी भी बनेगा और ताम्रमुखा भी बनेगा। सूत्र कौन सा है बच्चों, ये स्वंग, आपने इससे पहले किया भी है, स्वांगात च उपसर्जनात् असंयोगोपधात। तो उस सूत्र से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर गीश होगा। गीश करेंगे तो ताम्रमुख में जब हम गीश जोड़ेंगे, गीश का ही जुड़ जाएगा, ताम्रमुखी बन जाएगा। गीश का अभाव होगा तो टाप प्रत्यय लग करके और ताम्रमुखा दोनों ही रूप इसमें बनेंगे। यदि ये संज्ञावाचक होता, यहाँ पर संज्ञावाचक होता, तो फिर बच्चों इसमें गीश नहीं होता, इसमें केवल टाप ही लगता, एक ही रूप बनता। जैसे शूर्पणखा और गौरमुखा बन रहे हैं, गौरमुखा शूर्पणखा जो बन रहे हैं, तो इस तरह से केवल एक ही रूप बनता। लेकिन अब यह कोई संज्ञा नहीं है, तो किस सूत्र से इस स्त्रीत्व की विवक्षा में हम इसके साथ जो है बच्चों लगाएंगे गीश और टाप। कौन सा सूत्र है, स्वांगात च उपसर्जनात् असंयोग पदात्, इस सूत्र से होगा। वह सूत्र के विकल्प से करता है, विकल्प से करने के कारण बच्चों वहां पर क्या है, दो रूप बनेंगे, दो रूप बनते हैं। गीश करेंगे तो ताम्रमुखी बन जाएगा, यदि गीश नहीं करते हैं तो वहां पर ताम्रमुखा ऐसे बनेगा। इसका ये अर्थ है। अब बच्चों इससे आगे देखते हैं, इससे आगे का सूत्र कौन सा आ रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए, अब यह जो सूत्र है बच्चों, इसमें क्या कहा गया, यहाँ पर देखिए जातेर स्त्री, यहाँ देखिए इसमें पहले इसके पद अलग अलग कर लेते हैं बच्चों हम, ताकि सूत्र सरलता से स्पष्ट हो जाए। अब इस सूत्र में देखिए बच्चों, यहाँ पर पद क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है जाते, उसके बाद बच्चों क्या आ रहा है, अस्त्री विश्यात, उसके बाद क्या कह रहे हैं बच्चों इसमें, अयोपधात। अब देखिए इसमें यह तीन इसमें शब्द कहेंगे, जाते हैं, अस्त्रिविश्यात और अभिपदार्थ। अब देखिए सूत्र यह सूत्र क्या कहता है, जाते हैं अर्थात जातिवाचक शब्द होना चाहिए। जाते से क्या अर्थ है बच्चों, इसमें जातिवाचक होना चाहिए। देखिए कैसा शब्द हो,
जातिवाचक। इसके बाद कह रहे हैं अस्त्रीविष्यात, वह केवल स्त्रीलिंग में ही नियत ना हो, अर्थात केवल स्त्रीलिंग में नहीं होना चाहिए, अन्य लिंग में भी होना चाहिए। तो यहाँ के वह शब्द जो है बच्चों स्त्रीलिंग में भी नियत ना हो, इसलिए क्या कह रही है यहाँ पर अस्त्रीविष्यात। और उसके बाद कह रहे हैं अयुपधात, अर्थार्थ जिसके उपधा में यकार नहीं हो, ऐसा शब्द होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? उपधा में यकार ना हो, यह नहीं होना चाहिए। और इसका क्या अर्थ है बच्चों यहाँ कि केवल स्त्रीलिंग में ही नियत ना हो, नियत ना हो, ऐसा शब्द होना चाहिए। अब देखिए इसे और भी स्पष्ट रूप से समझते बच्चों। इसके नीचे वृत्ति देखिए पहले। जातिवाची, जातिवाचक होना चाहिए, जातिवाचक शब्द होना चाहिए। यन्न च स्त्रियाम नियतमयोपधम तत स्त्रियाम गीश स्यात्। अर्थार्थ क्या है? शब्द कैसा होना चाहिए? जातिवाचक होना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि न च स्त्रियां, वह केवल स्त्रीलिंग में ही निश्चित नहीं होना चाहिए, अर्थात वह पुल्लिंग में भी होना चाहिए, नपुंसकलिंग में भी होना चाहिए वह। और उसके बाद में कह रहे हैं कि उसकी जो उपधा में यकार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होता है बच्चों? गीश प्रत्यय, गीश का विधान होता है। जैसे इसको उदाहरण से हम इसको और भी स्पष्ट रूप से समझते हैं। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर तटी, वृषली, कठी, बहवृचि, यह उदाहरण दे रही है। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं तटी। अब देखिए तटी जो शब्द है बच्चों, यह इसमें आप देखिए यहाँ तट जमा गेश किया हुआ है। इसमें मैं यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ। यह पद क्या है? तट है, ये शब्द तट है। और इसमें क्या है? गेश प्रत्यय जोड़कर इसका ई लग गया है इसमें, और यह क्या बन गया बच्चों? तटी। इस तरह से ये बना है। स्त्रीत्व विवक्षा में इस शब्द के साथ क्या है बच्चों? गेश प्रत्यय का प्रयोग किया। अब इसमें देखिए तट जो शब्द है, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ जातिवाचक शब्द होना चाहिए। तो तट जो है बच्चों में क्या है? जातिवाचक शब्द है। क्या कि जल के समीप प्रदेश में एक तट को देखकर अन्यत्र सब तटों का ज्ञान हो जाता है। तो इस जातिवाचक शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा करनी है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? गेश। और गेश प्रत्यय होने पर आप जानते ही हैं बच्चों, इसमें भ संज्ञक आकार का लोप हो जाएगा। इस तट में से ए जो आकार है उसका लोप हो जाएगा। भ संज्ञक आकार का लोप होने के पश्चात यहाँ पर बच्चों जब इसमें ए जोड़ेंगे तो यह पद क्या बन जाएगा? तटी बन जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए पहला जो इसमें यहाँ इन्होंने जो पहली कंडीशन रखी थी बच्चों सूत्र के अनुसार, तो पहली तो यहाँ पर पूरी हो गई है। यह जातिवाचक है। एक तट के कह देने से ही सभी अन्य जो तट है उनका भी बोध हो जाता है। तो जातिवाचक हो गया यह। साथ ही अब कह रहे हैं कि स्त्रीविष्यात, तो यह तट जो शब्द है केवल स्त्रीलिंग में ही निश्चित नहीं है, यह पुल्लिंग में भी होता है। पुल्लिंग में क्या बनेगा बच्चों इसका? आप देखें तट, तट क्या है? ये पुल्लिंग में है। तटी क्या है? ये स्त्रीलिंग में है। नपुंसकलिंग में क्या होता है बच्चों? तटम। ये किस में हो गया? पुल्लिंग में। ये किस में बन गया बच्चों? स्त्रीलिंग में। और यदि नपुंसकलिंग में कहेंगे तो क्या हो जाता है बच्चों? वहां तटम। ये देखिए, तो यह शब्द क्या है? केवल ऐसा तो शब्द नहीं है कि जो स्त्रीलिंग में ही हो, ये तो अन्य लिंगों में भी है, पुल्लिंग में भी है, या नपुंसकलिंग में भी है। तो यह जो दूसरी कंडीशन थी बच्चों, यह भी यहाँ पर पूरी हो रही है। इसके बाद कह रहे हैं अयोपधात, उपधा में यकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों इसमें उपधा में यकार नहीं है। तट शब्द में उपधा क्या होता है बच्चों? अंतिम से पहले वाला। तो अंतिम से पहले वाले में यह है ही नहीं, तो इसके उपधा में तकार भी नहीं है। तो ऐसे शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्रीलिंग बनाना हो तो वहां पर क्या लगता है बच्चों? गेश प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? तट से क्या बन जाएगा? तटी। इसी प्रकार से बच्चों आप इसमें आगे देखिए, ये तटी शब्द बन गया। इसी प्रकार से आगे देखिए, ये है वृषली। ये वृषल जमा में गेश से क्या बना हुआ है बच्चों? वृषली बना हुआ है। यहाँ ये शब्द क्या है? वृषल है। और इसमें क्या है बच्चों? गेश प्रत्यय का ई जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसी प्रक्रिया से ही जैसे अभी हमने यहाँ किया था, तट के साथ ई को जोड़ करके क्या बना दिया बच्चों? तटी बन गया था। तो वृषल जमा में गेश का जब ई लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? वृषली। अब यह शब्द जो है बच्चों जातिवाचक भी है। शूद्र जाति की स्त्री क्या होती है? वृषली। शूद्र जाति की स्त्री को वृषली कहा जाता है। तो बच्चों यह जो शब्द है जातिवाचक भी है। और साथ ही बच्चों यह क्या है? केवल ऐसा नहीं है कि स्त्रीलिंग में ही हो, अन्य लिंग में ना हो, या अन्य लिंग में भी है। और इसकी उपधा में बच्चों देखिए, ये अंतिम से पहले ये है, इसकी उपधा में जो है बच्चों यहाँ पर यकार भी नहीं है, यह भी नहीं है। तो ऐसे शब्द से स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग करते समय बच्चों क्या होगा? गेश प्रत्यय का प्रयोग होगा। इसके बाद इसी प्रकार से बच्चों कट से कठी और बहवृच से बहवृचि बना हुआ है इसमें। अब कट क्या होता है बच्चों? देखिए कट क्या है? कट क्या है बच्चों की
वेद शाखा का अध्ययन करने वाला कोई, कठ ऋषि प्रोक्त वेद शाखा का अध्ययन करने वाला, उसको क्या कहा जाता है? कठ कहा जाता है। अब कठ ऋषि प्रोक्त वेद शाखा का अध्ययन करने वाले स्त्री बन जाएगा कठी। तो कठ में क्या है? गीश प्रत्यय किया तो क्या हो गया? कठी हो गया। अब यह कठ जो है बच्चों जातिवाचक है, और साथ ही बच्चों इसमें क्या है? जातिवाचक भी है। और यहाँ पर क्या है बच्चों? ऐसा नहीं कि केवल यह स्त्रीलिंग में ही नियत है, ऐसा भी नहीं है इसमें, और इसकी उपधा में यकार भी नहीं है। तो ये क्या होगा? कट से बच्चों कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? गीश। किस सूत्र से लगेगा? जाते स्त्री विषाद पद, इस सूत्र से बच्चों इनमें गीश प्रत्यय लग रही हैं, गीश प्रत्यय लगे हैं बच्चों इसमें। यहाँ पर भी गीश प्रत्यय लगा है, तट में भी किस सूत्र से लगा है बच्चों? ये जाते स्त्री विषाद्य पदाति सूत्र से। तो कट से क्या हो जाएगा? कठी। और बह वृचि है, बह वृच से क्या बन गया बच्चों? बह वृचि। अब ये देखिए, ये बह वृचि क्या होता है, इसका भी अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ ये तो हो गया बच्चों, कट से कटी बन गया। अब बह वृच से बह वृचि इसमें बनाया हुआ है। बह वृचि कैसे है? बहुत ऋचाओं का अध्ययन करने वाली स्त्री, बह वृचि उसे कहा जाता है। अब यहाँ पर बच्चों शब्द क्या है इसमें? इसमें शब्द है बच्चों ये ब, आधा है बच्चों इसमें बह वृच, और इसके साथ बच्चों ये च इसमें पूरा है, बह वृच है, और इसके साथ जोड़ेंगे गीश। तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये भावऋचि बन जाएगा। इसी प्रकार से ही जातिवाचक भी है बच्चों यह, साथ ही ऐसा भी नहीं है कि यह स्त्रीलिंग में ही नियत हो, ऐसा भी नहीं है। और इसमें बच्चों क्या है? इसके उपधा में एकार भी नहीं है। तो ऐसे शब्दों से स्थित विक्षम में क्या होगा? गीश प्रत्यय का विधान होगा। अब देखिए इससे आगे कह रहे हैं जाते ही किम। अब इसमें ऐसा क्यों कहा गया कि जाति अर्थात जातिवाचक ही शब्द होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया? अब ऐसा प्रश्न कर रहे हैं इसमें कि जातिवाचक क्यों होना चाहिए। तो इसका उदाहरण क्या दे रहे हैं? मुंडा। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर मुंडा, अर्थात मुंडा से यहाँ पर क्या तात्पर्य बच्चों? देखिए ये जो मुंड में बच्चों क्या टाप प्रत्यय लगाकर, और ये मुंड से क्या बन गया? मुंडा। अब इसमें यहाँ पर गीश प्रत्यय नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो ये मुंड जो शब्द है बच्चों, ये जातिवाचक नहीं है। अब इस सूत्र से तो क्या है? जातिवाचक होना चाहिए। अब यहाँ जातिवाचक तो नहीं है मुंड शब्द, क्योंकि यहाँ क्या है कि आकृति से जाति की अभिव्यक्ति नहीं होती, सिर के मुंडाने से जो है आकृति तो एक सी रहती है। तो ये कोई जातिवाचक नहीं हुआ। जातिवाचक न होने से क्या है बच्चों? यहाँ पर गीश प्रत्यय नहीं लगेगा, और गीश प्रत्यय नहीं लगा तो यह नियम है कि ह्रस्वकारांत शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में क्या हो जाता है? वहाँ टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो मुंड से इसमें टाप प्रत्यय का विधान हुआ और क्या बन गया? मुंडा। यह शब्द इसमें हो गया। इसके बाद देखिए आगे कह रहे अस्त्री विषात किम, कि इस आपने इस सूत्र में ऐसा क्यों कहा कि वह शब्द जो है अस्त्री विषय होना चाहिए, अर्थात है वह शब्द केवल स्त्रीलिंग में ही नहीं हो, अन्य लिंग में भी होना चाहिए। आपने ऐसा क्यों कहा? इसका उदाहरण दे रहे हैं बलाका। अब देखिए इसका उदाहरण क्या दे रहे हैं? बलाका। अब बच्चों यह जो बलाका है, यह जातिवाचक जो शब्द बच्चों यह केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। यह क्या है? केवल स्त्रीलिंग में यह पद। अब केवल स्त्रीलिंग में है, इसलिए बच्चों इस सूत्र से इसमें गीश प्रत्यय का विधान नहीं हुआ, क्योंकि यह सूत्र क्या कहता है कि वह शब्द केवल स्त्रीलिंग में ही नहीं होना चाहिए। अब यह बलाका तो बच्चों जो बना बलाक है, यह बलाक में टाप प्रत्यय का प्रयोग करके क्या बन गया बच्चों? बलाका। अब ये जो बलाक जो शब्द है बच्चों यह क्या है? केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, यह नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में नहीं है। अतः इससे फिर यहाँ पर बच्चों गीश प्रत्यय नहीं हुआ, इस सूत्र के द्वारा गीश प्रत्यय नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर स्त्री विषयात कहा गया है। इसके बाद आगे कह रहे अयोपदात किम, आपने ऐसा क्यों कहा इसमें कि उपधा में यकार नहीं होना चाहिए? अब यह प्रश्न कर रहे हैं। अब इसके लिए उदाहरण क्या दे रहे हैं? क्षत्रिया। अब जैसे क्षत्रिय शब्द है, अब इस क्षत्रिय शब्द में बच्चों देखिए ये क्षत्रिय से यहाँ पर गीश नहीं हुआ, टाप प्रत्यय हुआ है। गीश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी उपधा में क्या है बच्चों? यकार है। क्षत्रिय जो शब्द है बच्चों, इसमें क्या यकार दिया हुआ है। जातिवाचक तो है ये क्षत्रिय शब्द, लेकिन इसके उपधा में यकार है, तो इस प्रकृत सूत्र से बच्चों यहाँ पर गीश नहीं हुआ, अभी तो अज्ञात से टाप होकर के, और यहाँ पर क्या बन गया? क्षत्रिया। यहाँ क्षत्रिया इसमें बन गया। अब इसके बाद देखिए यह भी हमने कर लिया। अब इसके बाद आगे ये वार्तिक आ रहा है बच्चों, ये वार्तिक दिया हुआ है। अब इस वार्तिक में देखिए क्या कहा गया? यो पद प्रतिषेधे। आगे देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या आ रहा है? हव। उसके बाद में बच्चों आगे क्या आ रहा है? गव्य। गव्य है यह। उसके बाद में मुख्य, मनुष्य और मत्स्य, ये 5 इसमें शब्द हैं बच्चों। मत्स्य नाम प्रतिषेध है। अब यह सूत्र है, ये वृत्ति है। अब देखिए
इस वार्तिक में, अब इस वार्तिक में बच्चों यहाँ क्या कह रहे हैं, यकार उपधा, अर्थात उपधा में जो यकार था, ऐसे जातिवाचक से क्या है, पहले शब्दों में क्या कर रहे थे कि यदि उपधा में क्या है यह दिया हुआ होगा तो वहां पर गीश प्रत्यय नहीं लगेगा। अभी हमने इसमें यही किया था बच्चों कि जैसे देखिए यही रहा, इसकी उपधा में यह है तो यहाँ पर गीश प्रत्यय नहीं हुआ। इसमें कहा गया है कि अयुपधात होना चाहिए, उपधा में यकार नहीं होना चाहिए। यदि यकार होगा तो वहां पर गीश नहीं लगेगा, फिर तो टाप लग जाएगा। तो बच्चों यह जो वार्तिक है अब यह प्रतिषेध कर रहा है। अब देखिए कैसे कर रहा है अब इसमें, अब यहाँ उदाहरणों में आप देख लीजिए, यह क्या कह रहे हैं कि उपधा में यह होगा, उपधा में यह होगा और उनसे गीश प्रत्यय भी लगेगा। अब यहाँ इनको छूट मिल गई, इन 5 शब्दों को छूट मिल गई है। इनमें यकार है लेकिन यकार होने के बाद भी बच्चों इनमें क्या है, गीश प्रत्यय लग रहा है। जबकि इसमें क्या कहा गया था कि यकार नहीं होना चाहिए उपधा में, यकार होगा तो वहां पर गीश नहीं लगेगा। कौन सा लगा था बच्चों, टाप। अब यहाँ ये था, उपधा में यकार है, यकार होने के कारण यहाँ पर गीश नहीं हुआ, टाप प्रत्यय का प्रयोग होकर के क्षत्रिय बना। लेकिन देखिए इन सब में यकार है। हय शब्द में मैं आपको इनको शब्दों को यहाँ लिख देती हूँ। ये देखिए यहाँ इसमें शब्द क्या आ रहा है बच्चों, ये देखिए यहाँ से है ये हय। इसमें शब्द क्या, एक तो है बच्चों इसमें हय, दूसरा कह रहे हैं इसमें गव्य, और तीसरा इसमें क्या कहा गया बच्चों, मुख्य। और मुख्य के बाद इसमें बच्चों कौन सा शब्द आ रहा है, इसके बाद मनुष्य, और मनुष्य के बाद है बच्चों इसमें मत्स्य। अब देखिए इसमें ये 1 2 3 4 और ये 5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों को बच्चों छूट दे दी गई है। यकार होने, अब इनमें यह है, यह होने के बाद भी बच्चों इनमें गीश होगा। इन 5 को छूट दे दी कि यकार होने के बाद भी इनमें गीश होगा। ये वार्तिक जो है बच्चों, जो उपधा में यकार है उसका प्रतिषेध कर रहा है, अर्थात यकार होने पर भी गीश जो है हो जाएगा। इस वार्तिक के द्वारा ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखिए हय है। अब हय में बच्चों क्या करेंगे, गीश प्रत्यय का जब हम इसमें ही जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हई बन जाएगा, हय से हई। देखिए अब इस हय में हमने गीश प्रत्यय किया, गीश का इसमें जो बच्चों हम क्या हय में क्या है, गीश प्रत्यय करेंगे, और गीश का आप जानते हैं ई जुड़ जाएगा। ई जुड़ करके बच्चों ये पद क्या बन जाएगा, हय से हई हो जाएगा। देखिए हय से क्या बन गया, हई, हय से हई हो गया। इसी प्रकार से बच्चों ये गव्य से क्या बन जाएगा, गव्वई। मुक्के से क्या बन जाएगा बच्चों, मुक्कई। यहाँ ये 3 जो है बच्चों इसमें हो गया, गीश लग गया है। इन 5 में ही गीश लगेगा, लेकिन बच्चों इनके लिए आगे जो है बच्चों एक इसमें और आपने पहले भी सूत्र किया हुआ है, उसके द्वारा बच्चों यहाँ पर ये मनुष्य से कैसे मनुष्य बनेगा इसको अभी बाद में बताती हूँ। पहले आप ये देखिए इसमें हय से क्या हो गया, हई बन गया, गव्य से गव्वई, मुक्के से मुक्कई। अब ये 3 पद इसमें बन गए हैं बच्चों। अब यहाँ पर ये सूत्र क्या कह रहा है कि यकारो पद जातिवाचक से, जातिवाचक भी होना चाहिए वह शब्द, और उसकी उपधा में यकार भी है, तो भी बच्चों क्या है उसमें गीश प्रत्यय का प्रयोग होगा, भले ही उसकी उपधा में यकार। इन 5 को यहाँ पर क्या है, आरक्षण दे दिया है, इनको छूट मिल गई है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये इन 5 में ही होगा बच्चों, हय, गव्य, मुख्य, मनुष्य और मत्स्य। इन 5 शब्दों से गीश होगा यह रहने पर भी। अब हमने ये हई, गव्य, मुखई यहाँ बना लिए हैं इसमें गीश प्रत्यय करके। अब इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर ये देखो ये 3 इसमें हमने सिद्ध कर दिए हैं, ये हई, गवई और मुकई। अब इसके बाद बच्चों आगे देखिए ये है हलस्तति तस्येति। अब देखिए आपने यह है हलस्तति तस्येति बच्चों, ये आपने पहले भी किया हुआ है। इससे हमने बच्चों गार्गी जो शब्द निष्पन्न हुआ था इसके द्वारा। अब इसमें क्या करेगा, यह लोप है, यकार का लोप करेगा। किसके बच्चों, मनुष्य शब्द के। मनुष्य शब्द के इस य का लोप करने के लिए बच्चों क्या है, इस यकार का लोप किससे होगा, हलस्तति तस्य। इसके द्वारा इसमें यकार का लोप होकर के बच्चों, और फिर इसमें बच्चों गीश का ई जुड़ेगा। अब मनुष्य शब्द कैसा है, देखिए यह सूत्र क्या, ये क्या कहते हैं, सबसे पहले इसे ही हम देख लेते हैं। हलस्तति तस्येति अर्थात तद्धित के यकार का लोप हो जाता है हल परे रहते। तद्धित का यह होना चाहिए और उससे पहले कोई हल होना चाहिए, और उसके बाद में बच्चों क्या है, गी अर्थात गीप, गीश, गीन में से कोई एक प्रत्यय होना चाहिए, तो उस य का लोप हो जाएगा। अब यह जो शब्द है मनुष्य, इसमें ये जो यह है बच्चों की तद्धित का यह है।
ये क्या, मनोर जाता वन यतो शुंक चय, इस सूत्र के द्वारा बच्चों क्या है, मनु शब्द से ये तद्धित यत प्रत्यय कर शुक का आगम करने से मनुष्य शब्द बना है, और ये जातिवाचक भी है। तो बच्चों इसकी उपधा में क्या, यह भी है। अब यहां पर मनुष्य इस पद के साथ देखिए, इसको मैं यहां आपको करके दिखा देती हूं। अब इसमें देखिए यहां मनुष्य, इसमें गीश प्रत्यय जोड़ेंगे, गीश का ई शेष बचेगा, ये आप जानते हैं। इसमें क्या है, इस भ संज्ञक आकार का लोप हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, और भ संज्ञक आकार का लोप करने से बच्चों ये यह जो है वह कैसा हो जाएगा, आधा रह जाएगा। ये पद क्या बन जाएगा फिर, ये इसमें आधा हो गया, और इसमें ई जोड़ेंगे इसके बाद। अब बच्चों यहाँ पर इस ई को जोड़ने से पहले, इस ई को जोड़ने से पहले बच्चों इस ये का लोप हो जाएगा। किसके द्वारा बच्चों ये लोप होगा, हलस्त तदितस्य एति, इसके द्वारा इसका लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा बच्चों, तो ये शब्द क्या बच जाएगा, मनुष्य, और ई इसमें रह जाएगा। इसको जोड़ेंगे बच्चों तो पद क्या बन गया, ये मनुषी। जब इसमें बच्चों ये ई जुड़ जाएगा, ई जुड़ने के बाद में क्या है, गीश प्रत्यय का जो इसमें ई जुड़ गया है, और ये पद क्या बन गया बच्चों, मनुषी। देखिए यहाँ पर हमने यही इसमें सिद्ध करना था, मनुषी बन गया। अब इसके बाद बच्चों इसमें एक उदाहरण और रह गया, मत्स्य, इसमें एक शब्द और रह गया है, उदाहरण नहीं, एक शब्द और है, ये क्या है, मत्स्य, इसमें जो दिया हुआ है। अब देखिए मत्स्य में जो यह यहाँ पर ये जो यह आया हुआ है बच्चों, यह है, यह तद्धित का यह नहीं है। मत्स्य शब्द जातिवाचक है, लेकिन इसमें यह जो यह है तद्धित का यह नहीं। अब तद्धित का यह नहीं है, तो इसके कारण बच्चों हलस्तदितस्य, यह जो सूत्र है हलस्तदितस्य, हलस्तदितस्य सूत्र के द्वारा बच्चों यहाँ पर यह का लोप तो होगा नहीं, क्योंकि यह तो कब होता है, जब वह तद्धित का यह हो, तभी उसका लोप होगा। तो यहाँ पर इस यह का लोप करने के लिए बच्चों इसके बाद आगे का यह वार्तिक है, मत्स्य गयाम। अब यह वार्तिक क्या कह रहा है देखिए, मत्स्य शब्द से परे यदि क्या है, गी परे हो, गी से तात्पर्य बच्चों यहाँ पर क्या है, गीप गीश गीन का गी, इसका क्या अर्थ है, मत्स्य गयाम का। देखिए यहाँ मैं इसको कर देती हूँ, ये जो वार्तिक है ये देखिए, ये थोड़ा इसको मैं आपको स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ बच्चों। मत्स्य है, देखिए यहाँ पर मत्स्य शब्द के परे रहते, और क्या होना चाहिए वहां पर, गयाम जो लिखा हुआ, ग से क्या तात्पर्य, गी प्रत्यय होना चाहिए, गीप गीश गिन में से कोई एक होना चाहिए। उसका क्या, याम जो दे रहे हैं इसमें क्या है, उस यकार का लोप हो जाता है। अब यहाँ पे यह का लोप हो जाएगा, और शब्द ये बन जाएगा मतसी। इसकी प्रक्रिया भी मैं बच्चों आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहीं इसमें कर लेते हैं, ये इसमें देखिए मैं इसको आपको करके दिखा रही हूँ। अब इसमें कैसे करेंगे, मत्स्य जमा गीश, और इसमें बच्चों क्या है, गीश का भी क्या है, ई शेष रहेगा। और इसमें भी बच्चों जैसे हमने यहाँ पूर्व में ये प्रक्रिया की थी बच्चों, ये सेती जैसे ये क्या है, इसका आकार जो है लोप हो जाएगा। जैसे मनुष्य में ये के साथ जो ए था उसका लोप हो गया था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी बच्चों भ संज्ञक इस आकार का लोप हो जाएगा। आकार से क्या, इस ये में ए भी तो मिला हुआ है बच्चों, उस ए का लोप हो जाएगा ये सेती जैसे। और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर ये कैसे, देखिए आधा रह जाएगा, ये शब्द क्या रह जाएगा, मत्स्य, ये इसमें आधा है, और इसका ई, गीश का जो ई है बच्चों वो इसके साथ इसको जोड़ेंगे, तो यह पद क्या बन जाएगा, मत्स्यी। लेकिन मत्स्यी से पहले बच्चों हमने इस ये का लोप भी तो करना है, हाँ, नहीं तो अनिष्ट रूप बन जाएगा। अब इसका पहले क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। अब यकार का लोप हम किससे करेंगे, देखिए यकार के लोप के लिए बच्चों ये वार्तिक से इसका लोप होगा। इस वार्तिक के द्वारा क्या है, यहाँ देखिए एक साथ दिखा देती हूँ मैं आपको, ये इस वार्तिक के द्वारा यहाँ ये लोप हो गया इस यह का, और इसमें अब शेष क्या रह गया बच्चों, मतस। अब ये देखिए मतस, मतस में जब हम ई जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, मत्स्य। यही हमने इसमें प्रयोग सिद्ध करना था, ये प्रयोग क्या बन गया अब, मत्स्य। देखिए यहाँ यही उदाहरण था इसमें मत्स्य का। अब इसके बाद बच्चों देखते हैं इससे आगे का जो सूत्र आ रहा है, देखिए यह अत्यंत ही सरल सूत्र है। देखिए यह कह रहा है इतो मनुष्य जाते। अब इसमें देखिए दो ही पद है, इतो मनुष्य जाते। इतो से तात्पर्य बच्चों यहाँ पर क्या है, ह्रस्व एकारांत कैसा होना चाहिए, एकारांत। और मनुष्य जाति से इससे क्या तात्पर्य है, मनुष्य जातिवाचक शब्द होना चाहिए।
अब यहाँ पर दो ही शर्तें बच्चों इसमें कहीं क्या कि एक तो वह मनुष्य जातिवाचक शब्द होना चाहिए, दूसरा वह शब्द जो है ह्रस्व इकारांत तो होना चाहिए, ऐसा शब्द हो। ये कैसा है? इकारांत होना चाहिए। इकारांत भी कैसा? ह्रस्व ई है यहाँ। अब इसमें क्या करें? गीश, उस सूत्र से क्या होगा? गीश प्रत्यय होगा। इस सूत्र के द्वारा क्या हो रहा है? स्त्रीत्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय लगेगा यहाँ। अब देखिए इसका उदाहरण दे रहे हैं यहाँ, दाक्षी। यहाँ देखिए, और इसे स्क्रीन बड़ा कर देते हैं बच्चों। अब देखिए इसमें क्या करें? दाक्षी कह रहे हैं। अब यहाँ इस सूत्र से क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर कि मनुष्य जातिवाचक ह्रस्व एकारांत शब्द से परे क्या है? गीश प्रत्यय हो जाता है। कब? स्त्रीत्व की विवक्षा में। स्त्रीलिंग बनाना हो, स्त्रीत्व की विवक्षा करनी हो तो ऐसे शब्दों से गीश प्रत्यय का विधान किया गया। अब बच्चों देखिए, इससे पहले हमने जो सूत्र किया था जातिर स्त्री विषयाद्युपदादि हमने सूत्र किया। अब उसमें आपने देखा होगा अदंत जातिवाचक थे सभी सूत्र। इससे पहले इसी लेक्चर में ही हमने ये सूत्र किया था। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ वह सूत्र। देखिए ये देखिए, यही इससे पूर्व में हमने अभी किया है। अब ये देखिए, यह जो सूत्र है जातिर स्त्री विषयाद्युपदादि, इस सूत्र से क्या हो रहा था? अदंत जातिवाचकों तक ही सीमित था। इससे केवल अकारांत ही शब्द थे इसमें जातिवाचक। आप इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे देखिए, ये देखिए इसमें क्या था? तट अकारांत था, वृषल भी अकारांत, कठ अकारांत, कट से कठी, वृषल से वृषली, तट से तटी। इसी प्रकार से बहवृच भी अकारांत था। इसमें क्या थे? अकारांत शब्दों तक ही यह सीमित था, अकारांत जातिवाचक। अब इसमें क्या है बच्चों? इससे आगे इस इतो मनुष्य जाति, इस सूत्र में क्या है? मनुष्य जातिवाचक तो है, लेकिन इसमें क्या है? इकारांत आ गया। अकारांत की अपेक्षा यहाँ पर क्या है? इकारांत भी आ गया है। यहाँ मनुष्य जातिवाचक इकारांत शब्दों से गीश का विधान किया जा रहा है। इसमें इतना अंतर है सूत्र में, इससे पूर्व के सूत्र में और इसमें। अब बच्चों यहाँ पर इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ कह रहे हैं दाक्षी। दाक्षी का क्या अर्थ है? दक्ष के कुल में उत्पन्न कन्या। अब यहाँ मैं आपको इसको स्पष्ट करके दिखा देती हूँ उदाहरण से। ये जो इसका उदाहरण है सिद्ध करके दिखा देती हूँ बच्चों। यहाँ ये पद है दाक्षी, यह दाक्षी है। दाक्षी में गीश प्रत्यय करने से जो बच्चों यह रूप बना है, गीश का आप जानते हैं ई शेष बचेगा। जब इसमें जो ई जोड़ेंगे तो यह पद क्या बन जाएगा? दाक्षी। अब इसकी प्रक्रिया बच्चों मैं आपको और स्पष्ट करती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यह जो पद था इसमें दाक्षी, यह कैसा है? ये कैसा है बच्चों? इकारांत है, ह्रस्व इकारांत है। इसमें देखिए ये ह्रस्व ई की इसमें मात्रा लगी हुई है, तो ह्रस्व इकारांत शब्द है। पहली कंडीशन यहाँ पर ये पूरी होगी। दूसरी, ये मनुष्य जातिवाचक भी है, दक्ष के कुल में उत्पन्न कन्या है, ये क्या है? मनुष्य जातिवाचक भी है। दोनों ही शर्तें यहाँ पर पूरी हो रही हैं। ऐसे शब्द को स्त्रीत्व में विकसित करना हो, स्त्रीलिंग बनाना हो, तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा बच्चों? गीश, गीश लगेगा इसमें। तो मनुष्य जाति का वाचक होने से, उसके कारण तथा ह्रस्व इकारांत होने के कारण बच्चों यहाँ इतो मनुष्य जाति इस सूत्र के द्वारा गीश प्रत्यय होगा। गीश प्रत्यय होने के पश्चात बच्चों इस भ संज्ञक ई का यसितिच सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा। और लोप होने पर बच्चों इसमें जब इसका लोप हो जाएगा तो यह पद क्या बन जाएगा बच्चों? दाक्ष। और इस दाक्ष में ई जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? दाक्षी। इस ई का बच्चों इसमें लोप हो जाएगा। आप जानते हैं यचिभम यसेतिच, ये आप जानते हैं दो ही सूत्रों से बच्चों इसमें सबसे ज्यादातर जो है बच्चों इसमें अ का जो लोप हुआ है, अ है या ई है, ये क्या? यचिभम और यसेतिच ऐसे ही हुआ है। ये जो अंतिम क्या है? भ संज्ञक हो, यह हो या अच परे हो। ये देखिए ये अच है तो उससे पूर्व वाला क्या है? भ संज्ञक हो जाता है। और जिसकी भ संज्ञा हो जाती है यसितिच सूत्र के द्वारा बच्चों, उसका जो अंतिम जो वर्ण है, जो ई इसमें आ रहा है दाक्षी, ई जो है ये ह्रस्व ई, इसका लोप हो जाएगा, यह पद बन जाएगा दाक्ष। और इसमें ई गीश प्रत्यय का जो ई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? दाक्षी। इसमें हमने यही सिद्ध करना था, दाक्षी ही। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। इससे आगे का अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्तु नमो नमः।